वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, रेड 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 5 था, यानी कि मंडे मंडे नहीं, खूनी मंडे, क्योंकि आप सबको पता है कि इस मंडे ने अच्छी खासी मूवीज को बर्बाद कर दिया और अच्छी खासी मूवीज को भाई साहब मैं कहता हूं कि कमाल ही कर दिया। सो रेड 2 का फर्स्ट मंडे कैसा था, सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। कल संडे की भी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो रेड 2 सबसे पहले मेकर्स की तरफ से कल संडे तक की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। तो थर्सडे यानी कि डे 1 पे 19.71 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, डे 2 पे 13.05 करोड़, डे 3 पे 18.55 एंड डे 4 यानी कि कल संडे पर भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई। अगर मैं आपको गाइस यहां पर बताऊं 22.52 करोड़, यानी कि 22.5 करोड़ की भाई कल मेकर्स के अकॉर्डिंग नेट कलेक्शन हुई। और ये इतनी ज्यादा है कि रेड 2 ने अपना ही रिकॉर्ड बीट किया। ना डे 1 पे इतनी कलेक्शन हुई, ना डे 2 पर, ना डे 3 पर, डे 4 पर सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो 4 दिनों की मेकर्स के अकॉर्डिंग जो नेट कलेक्शन हुई वो हुई 73.83 करोड़, मोटा मोटा 74 करोड़ की नेट कलेक्शन। ये तो बात थी मेकर्स की। अब बातें जरा ट्रेड पे और देखते हैं कि ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई कल का क्या सीन था। तो यहां पर कल के दिन मेकर्स के अकॉर्डिंग 22.5 करोड़, 22.5 करोड़, और ट्रेड के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 22 करोड़। 4 दिनों की मेकर्स के अकॉर्डिंग 73 करोड़ और ट्रेड के अकॉर्डिंग 71 करोड़। 1 से 2 करोड़ का डिफरेंस इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने डिफरेंस देखना है तो आप जो दूसरी साउथ की मूवी साथ रिलीज हुई है, हिट 3 एंड रेट्रो, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो। 10 से 20 करोड़ का डिफरेंस है वर्ल्ड वाइड में मेरा भाई, और यहां पर 1 से 2 करोड़ का डिफरेंस नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरा भाई। अगर मैं उनके नेट कलेक्शन का भी डिफरेंस लगाऊं तो वो बहुत ज्यादा 10 करोड़ के आसपास का बनता है, या और उनकी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रेड 2 से बहुत कम है। यहां पर रेड 2 तो भाई साहब हाफ सेंचुरी को भी क्रॉस कर चुके, तो उसके बाद भी भाई साहब एक अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये कर रही है। और मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में नो डिफरेंस। वर्ल्ड वाइड पे अगर आए 71.25 करोड़ की नेट, 84.75 करोड़ ग्रॉस, 10.25। कल ओवरसीज में भी अच्छा खासा जंप आया संडे पे, 10.25 करोड़ की ओवरसीज, टोटल 95 करोड़। मतलब कि आज भाई साहब डे 5 को अगर मैं इंक्लूड करूं तो रेट 200 करोड़ ऑफिशियली क्रॉस करने जा रही है। कैसे? डायरेक्ट चलते हैं भाई साहब अब आज डे 5 पे। अब डे 5 की ऑक्यूपेंसी से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आज सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक, यानी कि आज डे 5 मंडे मॉर्निंग 8 AM से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक, भाई इस साल 2025 में छावा ने सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए। कितने थे? 1,97,000 सुबह 8 से दिन के 3 बजे तक। नंबर 2 पर जात 48,000। नंबर 3 पर रेटू है जिसने 35,000। एक ब्लॉकबस्टर वीकेंड देने के बाद मंडे वाले दिन भी इसके अच्छे खासे टिकट सोल्ड आउट हुए। स्काई फोर्स के 31, केसरी चैप्टर 2 के 26, यानी कि रेटू 3rd नंबर पे आ रही है। इवन के अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, तो भाई साहब सुबह 8 से लेकर अभी 7 बजे तक 60,000 टिकट से सोल्ड आउट हो गए हैं। कल तो खैर बहुत ही ज्यादा थे क्योंकि संडे था, लेकिन उस हिसाब से आज अच्छे खासे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट आवर 6 से 7 यानी कि 6 से 7 के बीच में 7,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। इतने तो भाई सिकंदर की भी नहीं सोल्ड आउट होते थे। तो गाइज आई थिंक दिस इज ह्यूज, यानी कि आज मंडे पर टिकट से सोल्ड आउट में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। अब आते हैं भाई आज ऑक्यूपेंसी पे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो रेड टू डे 5 मंडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 7%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी में आया जंप और चली गई 14%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी में और जंप 16% की ऑक्यूपेंसी, ओवरऑल 13% की आज ऑक्यूपेंसी आई है। थोड़ी बहुत शोज की बात करते हैं। मुंबई में 763 शोज हैं, कल से ज्यादा मेरा भाई, 15% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 985 शोज, पुणे में 290, बेंगलुरु में 170, हैदराबाद 200, कोलकाता 291, अहमदाबाद 510, चेन्नई 32, सूरत 300, जयपुर 161, चंडीगढ़ 150, भोपाल 107, लखनऊ ऑलमोस्ट 229 शोज ठीक थे, ऑक्यूपेंसी भी ठीक है। सो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली भाई साहब 7 बज रहे हैं और अभी तक 4 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। अब डिपेंड करता है नाइट आवर्स। देखो मैंने ये सीन कल की में देखा,
उसके बाद हम कह सकते हैं कि पुष्पा 2 में भी मैंने ये सीन देखा, लेकिन बॉलीवुड की किसी मूवी में, हाँ भाई साहब, जो भूल भुलैया 3 थी उसमें मैंने ये सीन देखा और छावा में ये सीन देखा। 2 साउथ की मूवी, 2 बॉलीवुड की मूवी। क्या देखा कि मंडे वाले दिन नाइट आवर्स की ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा थी। नॉर्मली मंडे पे क्या होता है कि भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी गिर जाती है क्योंकि अगले दिन ट्यूसडे भी एक वर्किंग डे ही है। सो अब देखो रेड 2 का जो पिछला क्या, ये जो विकेट ब्लॉकबस्टर गया, तो उसके अकॉर्डिंग मंडे की ऑक्यूपेंसी बड़ी अच्छी आनी चाहिए। बड़ी अच्छी का मतलब क्या है कि भाई साहब अभी इवनिंग में आई 16%, तो भाई नाइट में भी 16 या इससे ज्यादा आनी चाहिए, 16 से डाउन नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो 16 प्लस आती है तो मैं कहता हूं भाई साहब यहां पे कमाल होने जा रहा है। सो गाइस, इसके बाद अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मैं बोलूंगा कि मेरी वही प्रेडिक्शन है 7 to 8 करोड़। अगर 7 to 8 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है, इतनी आएगी, दिस इज इनफ। कैसे? अगर मैं मेकर्स की बात करूं तो मेकर्स के अकॉर्डिंग भाई साहब पहले 4 दिनों की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 73.83, मोटा मोटा 74 करोड़। अगर 8 करोड़ भी आए तो भाई साहब ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 82 करोड़, यानी कि 82 करोड़ की नेट कलेक्शन। 82 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है कि 100 करोड़ ग्रॉस क्रॉस हो जाएगी। ग्रॉस मतलब कि वर्ल्ड वाइड का भी डाटा इंक्लूड करके। इन सिंपल वर्ड्स के भाई साहब आज ब्लॉकबस्टर गया है कहीं ना कहीं रेड 2 का मंडे। डबल डिजिट में नहीं है, लेकिन डबल डिजिट क्योंकि अब देखो मूवी अपना बजट रिकवर कर चुकी है, इवन के बजट के डबल आप कह सकते हो कि उसके आसपास है। तो इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसके लिए मैं कहता हूं बहुत है, इनफ है। तो भाई उसके बाद भी देखो शोज भी मैं बोलूंगा कि अगर देखा जाए मंडे वाले दिन जितने जाट के पास शोज थे उससे कम है, जितने सिकंदर के पास शोज थे उससे कम है, बट परफॉर्मेंस वाइज मैं कहता हूं भाई साहब बढ़िया है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में जिस टाइम पे रितेश जी की मम्मी अपने सर के ऊपर चप्पल को रखती हैं तो वो क्या है, वो पूरी की पूरी बॉडी जो है ना उसमें वाइब्रेट कर जाती है। मेरे भी जो काफ़ी मतलब जो बाल है वो ही खड़े हो गए एकदम से, मतलब देखते के साथ में जैसे उन्होंने जो रखा ना वो रोने लगा एकदम। मेरे भी आंसू से निकल के आ गए। क्या लगता है पार्ट 3 आ सकता है? बिल्कुल आएगा, जिस हिसाब से इन्होंने रखा है। अब पब्लिक इसको और ज़्यादा एंटरटेन जो पब्लिक को करेंगे तो आ सकता है। कमर्शियल मूवी है पूरी तरीके से? हाँ बिल्कुल। कितना रेटिंग देना चाहिए? 4 पॉइंट। अजय देवगन रितेश देशमुख दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी हुई है। रितेश देशमुख को नेगेटिव रोल में देख के बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर एक विलन। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मूवी खींच रही है? नहीं खिंच रही है तो नहीं लगा, एक थोड़ा सा जब वो ढूंढ रहे हैं हर जगह डिफरेंट लोकेशंस, तो इधर उधर जाना आना थोड़ा ज़्यादा था, बट बहुत अच्छा था, ओवर था। मूवी ओवरऑल किस चीज़ पे बेस्ड है? ओवरऑल जो पूरा करप्शन है पूरा सबको महसूस का रहता है, काफ़ी अच्छा है। उसने लिया हुआ है कि अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं, काफ़ी अच्छा है। पब्लिक का ब्लाइंड ट्रस्ट जो रहता है एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा पॉइंट लिया हुआ है।